फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, चैप्टर 5.2 का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो कौन सा वाला है, ये वाला। उन्होंने कहा है एपी का 10, एपी है 10 है 7 है 4 है, ऐसे ही आगे चलता रहा और उसका 30वां पद निकालना है। ठीक है, और एपी का ऐसे ही ये दे रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात उसने बोला है हमें ये एपी है, यानी कि ये समांतर श्रेणी आता है। पहला पद क्या दिया हुआ है हमें? 10 7 4 30वां पद। ठीक है, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जो ए होता है ये हमारा होता है प्रथम पद, डी होता है हमारा सार्वधातुक। सीबीएसई वालों के लिए कॉमन डिफरेंस बोलते हैं डी को। ठीक है, और ए एन क्या होता है हमारा अंतिम पद। सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखो। अब इसने हमें क्या दे रखा है? इसने बोला है एपी 10 7 3 और डॉट 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 का 30वां पद है। तो एक बात बताओ, एन उसने हमें 30 दे रखा। अब उसने ये पूछा इसका 30वां पद क्या होगा, यानी कि जिस हिसाब से पीछे को डिक्रीज होते जा रहे हैं, ऐसे जब ये 30 बार पीछे हटेंगे तो जो 30वां पद निकल के आएगा उस वो पद कैसे निकलेगा और क्या होगा। फॉर्मूला देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है? हमें इसमें ए एन निकालना है। पद कितने दिए हुए हैं उसने? 3। और यहाँ पे एक चीज़ लिख चुके हैं, पदों की संख्या। पद किससे प्रदर्शित होते हैं? एन से। यह एन इधर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए कितना है हमारा? 10। एन पद कितना है हमारा? 30। यहाँ प्लस का चिन्ह, 30 माइनस 1। डी कितना है? डी क्या होता है? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। और इसने हमें पहले ही बोला हुआ ए पी है, तो ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, 7 में से 10 गया, कितना बचा? माइनस का 3। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ए एन इज इक्वल टू 10 प्लस ये कितना हो गया? 29 मल्टीप्लाई माइनस 3। मल्टीप्लाई कर लो भाई। 9 3 27 की 7 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस के और 10। 87 में से 10 के कितने बचे? 77। तो ए एन कितना हो जाएगा हमारा? 77। क्वेश्चन नंबर 1 दूसरे का पहला पार्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका पार्ट करने वाले हैं, मतलब दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। उसने हमें क्या बोला? ए पी है, ठीक है, -3 -1/2 2 डॉट का 11वां पद है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। एन दे रखा है, ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? -3। डी बराबर कितना हो जाएगा? -1/2 माइनस 3 है ना, 1/3/1। एलसीएम कितना आ गया? 2। ठीक है, अब देखो 2 -1 -1 3 1 2 3 2 या 6 6 और 1 कितना होगा? -7/2। डी हो गया हमारा -7/2। अब हमें निकालना क्या है? इसका ए एन। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन इज इक्वल टू ए कितना है हमारा? -3 प्लस
n कितना है, पद है 11, तो 11वां पद है ना। तो देखो एक चीज़ मेरी सुनो, 11 में से जब भी हमें एक घटाना तो डायरेक्ट 10 लिखो, और d कितना है हमारा, गुणा -7/2। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। 2 से इसे काटो, ये कितना टाइम गया, 2 5 जा 10, अब 5 7 जा कितने हो गए 35। an इज इक्वल टू -3 प्लस, या माइनस ही आ जाएगा, छोड़ो, 7 5 30, या an इज इक्वल टू -38। क्वेश्चन कंप्लीट, 2 पार्ट। अब इसके थर्ड पार्ट में देखो, इसने दे रखी है हमें कॉलम, ये रहे। अब इसके कॉलम सॉल्व करने हैं। पहले वाले में उसने हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खाली, यानी कि बॉक्सेस को भरना है और देखना है इनमें क्या आएगा। पहले में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट, उसने हमें पहले बॉक्स में दिया हुआ 2, फिर खाली बॉक्स है, फिर दिया हुआ है 26, ठीक है। अब ये 2 जो है ये ए है, और 26 क्या है हमारा, ए है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें डी, है ना भाई। जब हमारे पास डी आ जाएगा जब तो हम उसका अगला वाला पद निकालेंगे, तो पहले तो डी निकालना है। डी निकालने के बाद a1 में डी जोड़ देंगे, a2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इन क्वेश्चनों को करने में थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाता है कि हम जितनी बार इन क्वेश्चनों को करते हैं हर बार फार्मूला लिखते हैं, तो हमें फार्मूला याद हो जाता है। an कितना हमारा 26, ठीक है। ठीक है, और a कितना है हमें, a कितना है हमारे पास, a बराबर 2, ठीक है। 1 से हाँ जी, और n हमारे पास कितने पद कितने हैं, 3, तो n कितना हो जाएगा हमारा 3। और मैंने अभी आपको बताया 3 में से 1 घटा दो 2 कर लो, और मल्टीप्लाई किसकी कर लो, d कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2d। ये 2 किस में प्लस में, ये किस में चला जाएगा, एक मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं है। n-1 d n-2 d, चलो तो ये हो गया हमारा 26, 2 इधर आ गए, कितना हो गया, दो इधर आगे हो गया, माइनस का 2 बराबर 2d। ये कितना होगा 24 बराबर 2d, या 2d इज इक्वल टू 24, या d इज इक्वल टू 24/2, या d इज इक्वल टू कितना होगा 12। अब d 12 है ना, ध्यान दो, d हमारा कितना 12, तो यहाँ क्या आएगा 12 और 2 14, क्योंकि दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी होता है, नहीं होता, और ये हमारा 2 और ये कितना, तो ये आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में सेकंड में इसने हमें क्या दिया है, एक ऐसे है, और उसके बाद में 13 है, और उसके बाद में खाली है, और उसके बाद में 3, ठीक है। अब उसने हमें क्या दिया, किसी भी संख्या उसका दूसरा पद तो 13वां है, और चौथा पद क्या है हमारा 3। अब देखो दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पहले तो ये बताओ। देखो एक मिनट, डाउट नहीं होना चाहिए, दूसरे पद को क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी है। n कितना हमारा 2, 2 में से 1 गया 1, 1 की मल्टीप्लाई d में करोगे तो a प्लस डी आएगा, नहीं आएगा। देखो तो दूसरा पद तो इसका 13 आ गया। अब चौथा पद क्या होगा, चौथा पद को क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस 3d बराबर कितना है 3। अभी बताओ, अभी तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह बदल दो,
माइनस 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 का 3D में से 1D का कितना बचा माइनस का 2D बराबर 10। ठीक है जी। अब माइनस का D बराबर कितना हो जाएगा 10/2 माइनस का D बराबर हो जाएगा 5 और D बराबर हो जाएगा माइनस का 5। कोई समस्या नहीं। ठीक है जी। अब हमारे पास D का मान आ गया। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है एलिमिनेशन से कर रहे हैं ना, तो अब D का मान किसी भी रख दो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब D का मान समीकरण 1 में रख लो कि A क्या है A प्लस D बराबर 13। अब D का मान हमें पता चल गया। D कितना है हमारा -5 बराबर 13, तो -5 इधर चला गया तो A बराबर कितना हो जाएगा भाई A बराबर हो जाएगा हमारा 18। अब हमारे पास A भी है हमारे पास D भी है, तो हम ये पद निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा हमारा 18। ठीक है जी। तृतीय पद क्या होगा, दूसरे पद में से D जोड़ देना। तीसरा पद क्या होता है A प्लस 2D होता है नहीं होता। A कितना है हमारा 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना है हमारा माइनस का 5 2 जा 10, तो 18 - 10 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8। कोई समस्या नेक्स्ट वीडियो में।